सनातन विचारों से जुड़ने के लिए भगवत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं और फिर उस व्रत का जब उद्यापन कर देते हैं तो फिर व्रत छोड़ देते हैं। कहते हमने तो एकादशी का उद्यापन कर दिया। तो एकादशी इस प्रकार का व्रत नहीं है कि उद्यापन करके उसका त्याग कर दिया जाए। उद्यापन वो व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए है, जिसमें हमको वर्ष भर की एकादशियों का महात्म्य एक साथ सुनने को मिल जाए, सभी एकादशियों के पूजन का अवसर मिल जाए और ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने का, उनकी पूजा करने का, उनको फलाहार और उनको पारण कराने का सौभाग्य मिल जाए। यही उसका प्रयोजन है। उद्यापन भी करना चाहिए, इस बहाने विशिष्ट पूजा का अवसर मिल जाता है। किंतु यदि सामर्थ्य है शरीर की तो एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में लिखा है, एकादशी की तिथि पर अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए एकादशी को जो अन्न खाता है वह पाप ही भक्षण करता है, पाप ही खाता है। एकादशी को न अन्न खाना न अन्न देना सर्वोत्तम पक्ष है कि प्रत्येक एकादशी निराहार हो। निराहार माने कुछ भी ग्रहण न किया जाए, जल भी ग्रहण न किया जाए, ये सर्वोत्तम एकादशी है। हमारे ब्रज में, चित्रकूट में, अयोध्या जी में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशियां निर्जल ही करते हैं, जल भी नहीं लेते। एक दो की संख्या में नहीं, ऐसे संत सैकड़ों की संख्या में, गृहस्थ भी हैं। यदि सर्वथा निराहार व्रत संभव न हो तो जल पी करके व्रत करे। जलाहार से भी संभव न हो तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का थोड़ा दुग्ध ले ले, दुग्ध पी करके व्रत करे। दुग्ध से भी संभव न हो तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल जो फल हों उन फलों को खा करके आप व्रत करें। यहां तक तो ठीक है। और फलाहार के नाम पर बादाम का हलवा, मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी और सिंघाड़े का हलवा और क्या क्या चीज बनती, कूटू की पूड़ी हैं, पकौड़ी, साल भर में, महीना भर में जितना नहीं खाया गरिष्ठ उतना एक दिन में खा लिया। यह एकादशी उत्तम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी एकादशी करने वाले अन्न खाने के दोष से बच जाएंगे, बस इतना है। पर एकादशी व्रत का कोई विशेष पुण्य उनको नहीं होगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना क्या नहीं करना इसमें व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है, किसी की लौकिक मान्यता प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कह रहा है कि सभी एकादशियां करना चाहिए, तो किसी एकादशी का निषेध नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा भी लोग कहते हैं कि सधवा स्त्रियों को एकादशी नहीं करनी चाहिए, सौभाग्यवतियों को नहीं करनी चाहिए, विधवा स्त्रियों को करना चाहिए। मैंने तो आज तक किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ग्रंथ में देखा नहीं। ये ऐसी कुछ अशास्त्रीय बातें, मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं भ्रम के रूप में, और उससे धर्म की बड़ी हानि होती है। 5 वर्ष की आयु से कम जिस बालक की या बालिका की आयु है, यदि वह व्रत नहीं करता है तो उसको दोष नहीं है एकादशी व्रत का। और 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई है किसी की
और उसको एकादशी नहीं बनती है, छूट गई एकादशी, तो उसको 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध को भी एकादशी छूट गई, उसका दोष नहीं है। अथवा किसी के शरीर में इस प्रकार की बीमारी है कि उसे समय समय से दवाई खाने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति व्रत करे और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आहार 1 बार 2 बार 3 बार दवाई उसको खानी है, इसलिए ग्रहण कर ले, तो उसको भी दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि उस शरीर की आवश्यकता है, पर एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में एकादशी का बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की उपासना करना, ये वस्तुतः वैष्णव की साधक की एकादशी है। इसका मतलब है एकादशी तिथि को हरिवासर होने के कारण विशेष रूप में भगवान की उपासना करनी चाहिए।